बेस्ट बैंक फॉर यूट्यूब पेमेंट। तो गाइस, आपका चैनल मोनेटाइज होने के बाद जब आपके YT स्टूडियो में मिनिमम पेमेंट थ्रेशोल्ड $100 कंप्लीट हो जाता है तो यूट्यूब से अपना पहला पेमेंट पाने के लिए आपको अपने एडसेंस अकाउंट में बैंक अकाउंट डिटेल्स ऐड करना होता है। एंड यहीं पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि आखिर हम किस बैंक को ऐड करें, गवर्नमेंट बैंक में जाए या फिर प्राइवेट बैंक में जाए, सेविंग अकाउंट दे या फिर करंट अकाउंट खुलवाए। और इनसे भी बड़ी प्रॉब्लम है कि स्विफ्ट कोड कैसे पता करें। इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको इन सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने वाला हूँ, क्योंकि ये वीडियो खासकर आप लोगों के कमेंट को ध्यान में रखकर बनाया गया है। हालांकि इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो बनाई थी, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक फ्रेश वीडियो बनाकर आप सभी के प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब हम बैंक की बात करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। गवर्नमेंट बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, नेशनल बैंक्स, ग्रामीण बैंक्स और भी कई सारे तरह के बैंक होते हैं। अब इतने सारे बैंकों में से हमारे यूट्यूब पेमेंट के लिए कौन सा बैंक सही रहेगा, तो इसके लिए मेनली 3 बातों को ध्यान में रखा जाता है। पहली बात तो ये है कि वो बैंक विदेशी मुद्रा को एक्सेप्ट करे, यानी देश के बाहर से उसमें पैसा आना चाहिए। एंड यूट्यूब से हमें जो भी कमाई होती है वो सब US डॉलर में होती है, जो कि अमेरिकन करेंसी है। एंड एक देश से दूसरे देश में पैसा भेजने के लिए स्विफ्ट कोड की जरूरत होती है। जैसे हमारे देश के अंदर में एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा भेजने के लिए IFSC कोड की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार से किसी एक देश को दूसरे देश में पैसा ट्रांसफर करने के लिए हमें स्विफ्ट कोड चाहिए होता है। स्विफ्ट कोड IFSC कोड से अलग होता है एंड ये किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एक विशेष पहचान कोड होता है, जिसको BIC यानी कि बैंक आइडेंटिफायर कोड भी कहते हैं। यह 8 से 11 कैरेक्टर का होता है। जैसे मेरे सिटी धनबाद के SBI हेड ब्रांच का स्विफ्ट कोड है SBININBB388। एंड आपको किसी भी बैंक का स्विफ्ट कोड कैसे पता करना है, ये चीज मैं आपको आगे जब बैंक अकाउंट डिटेल्स फिल करेंगे वहाँ पर डिटेल में बताऊंगा। सो गाइस, सबसे पहले चीज हमें ये देखना है कि उस बैंक के पास स्विफ्ट कोड अवेलेबल है या नहीं है। दूसरी चीज हमें ये देखना है कि उस बैंक में फॉरेक्स फीस कितना लगता है। अब फॉरेक्स फीस क्या है भाई? देखो, फॉरेक्स फीस का मतलब होता है कन्वर्सन चार्जेस। यूट्यूब से हमारे बैंक में पैसा तो डॉलर के रूप में आएगा, बट उसको इंडिया में खर्च करने के लिए हमें तो रुपया में चाहिए ना। सो बैंक उस डॉलर को रुपया में कन्वर्ट करके देती है, जिसके लिए वो कुछ कमीशन लेती है। उसी कमीशन को फॉरेक्स फीस कहते हैं। तो जिस भी बैंक में फॉरेक्स फीस सबसे कम होगा वो बैंक हमारे लिए बेस्ट बैंक होगा। तीसरी बात जो हमें ध्यान में रखनी होती है वो है पेमेंट टाइम का। देखिए, यूट्यूब की तरफ से पेमेंट हर महीने के 21 से 23 तारीख के बीच में हमारे बैंक अकाउंट में भेज दिया जाता है। एंड फिर वो अमाउंट पहले फॉरेक्स डिपार्टमेंट में जाता है। वहाँ पर उस अमाउंट के सोर्स को वेरीफाई किया जाता है कि आखिर पैसा किस पर्पस के लिए आया है एंड किसके नाम से आया है। एंड उसके बाद बैंक उसको INR यानी कि इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके हमारे अकाउंट में क्रेडिट करता है। इस प्रोसेस में जो बैंक सबसे कम टाइम लेता है वो हमारे यूट्यूब पेमेंट के लिए बेस्ट होगा। तो गाइस, अभी तक आपने देखा कि यूट्यूब पेमेंट के लिए बेस्ट बैंक सेलेक्ट करते टाइम किन किन बातों का हमें खास ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं बैंकों के बारे में। एंड मैं यहाँ पर आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ गाइस कि यूट्यूब पेमेंट के लिए केवल नेशनल बैंक ही देना है। अगर आप ग्रामीण बैंक या कोऑपरेटिव बैंक दीजिएगा तो आपका पैसा फंस सकता है, फिर बैंक का चक्कर लगाना पड़ेगा। एंड नेशनल बैंक 2 तरह के होते हैं, गवर्नमेंट बैंक एंड प्राइवेट बैंक। पहले गवर्नमेंट बैंक की बात करते हैं। देखिए, वैसे तो एज ऑफ नाउ 12 गवर्नमेंट बैंक्स है, लेकिन इनमें मेनली 6 बैंक को लोग देते हैं अपने यूट्यूब पेमेंट के लिए, जिसमें पहला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, फिर पंजाब नेशनल बैंक PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ इंडिया। SBI की जहाँ तक बात करें, मुझे सबसे बेस्ट लगता है यूट्यूब पेमेंट के लिए, क्योंकि इसमें पैसा फंसता नहीं है। आज अगर यूट्यूब ने पेमेंट भेजा है तो कल आपके खाते में क्रेडिट हो जाता है। एंड कभी कभी तो उसी दिन शाम को या तो फिर रात को पैसा आ जाता है। एंड इसमें फॉरेक्स फीस जनरली 0.7 रुपीज पर डॉलर से लेकर के 0.8 रुपीज पर डॉलर तक रहता है, जो कि ना तो ज्यादा हाई है और ना ही ज्यादा कम, एकदम रीजनेबल है। एंड अगर हम PNB की बात करें तो इसमें फॉरेक्स फीस SBI की तुलना में कम है, पर इसमें पेमेंट थोड़ा लेट आता है। कई लोग तो हमें कमेंट में शिकायत करते हैं कि भैया पेमेंट 15 दिन से फंस गया है, PNB में पेमेंट नहीं आया है। तो वो बैंक गए एंड बैंक से बात करके अपना पेमेंट रिलीज करवाए। एंड जहाँ तक बैंक ऑफ बड़ौदा की बात की जाए तो इसमें आपका पैसा जल्दी आ जाता है, पर SBI से थोड़ा स्लो है, बट इसका फॉरेक्स फीस मतलब कमीशन रेट सबसे बेस्ट है। बाकी जो कैनरा बैंक, यूनियन बैंक एंड बैंक ऑफ इंडिया है, इसका भी सर्विस कुछ इसी तरह से रहता है। एंड गाइस, ज्यादातर यूट्यूबर अपना फर्स्ट चॉइस SBI ही रखते हैं। एंड मैं भी आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आपका SBI में अकाउंट नहीं है तो एक सेविंग अकाउंट SBI में खुलवा लीजिए। एंड हाँ, सेविंग अकाउंट ही खोलना, क्योंकि करंट अकाउंट बिजनेस वालों के लिए होता है, जिनका डेली का कारोबार होता है, डेली का लेन देन होता है। एंड यूट्यूब के केस में तो हमें महीना में एक बार ही पेमेंट आता है, इसीलिए सेविंग अकाउंट ही बेस्ट है। और एक बात है गाइस, अगर आपका 0 बैलेंस वाला जनधन अकाउंट है तो पहले उसको सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट कर लेना है 500 रुपया जमा करके, एंड फिर उसको यूट्यूब पेमेंट के लिए देना है। ओके। एंड जहाँ तक प्राइवेट बैंकों की बात करें तो इसमें जो टॉप 5 लीडिंग बैंक्स है जो RBI के गाइडलाइंस पर काम करती है वो है HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक एंड येस बैंक। इन सभी प्राइवेट बैंकों की सर्विस अच्छी है। किसी में कम फॉरेक्स फीस लगता है तो किसी में थोड़ा ज्यादा है, एंड किसी में 1 दिन में पेमेंट आ जाता है तो किसी में 2 दिन में। सबके अपने अपने फायदे एंड नुकसान है। एंड जहाँ तक मुझे पता है HDFC बैंक की सर्विस
SBI की तरह ही फास्ट है। और अगर आप प्राइवेट बैंक में ही जाना चाहते हो तो HDFC बैंक को फर्स्ट चॉइस रखना, नहीं तो ICICI, एक्सिस या फिर कोटक महिंद्रा में जा सकते हैं। तो गाइस अब आपको बैंकों के बारे में आइडिया हो गया होगा, इसलिए अब बात करते हैं इस वीडियो के मेन पार्ट की, जो की है अपने एडसेंस अकाउंट में बैंक डिटेल्स ऐड करना एंड स्विफ्ट कोड कैसे पता करना है। तो बैंक अकाउंट डिटेल्स ऐड करने के लिए अपने एडसेंस अकाउंट में लॉगिन हो जाना है, उसी जीमेल का यूज करके जिससे आपने एडसेंस अकाउंट बनाया है। एंड एडसेंस अकाउंट में लॉगिन होने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आप देख सकते हो ऊपर लिखा है एक्शन रिक्वायर्ड। एंड जब आप पेमेंट वाले सेक्शन में जाएंगे एंड पेमेंट इन्फो पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ पर आपको ऐड पेमेंट मेथड पर क्लिक करना है, फिर आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स ऐड करने वाला पेज आ जाएगा, जिसमें पहला लाइन है बेनिफिशियरी आईडी, जिसको आपको खाली छोड़ना है, ये ऑप्शनल है। दूसरी लाइन में जिसका भी बैंक अकाउंट डिटेल्स ऐड करना चाहते हो उसका नाम डालना है, नाम की स्पेलिंग एग्जैक्टली आपके पासबुक से मैच करनी चाहिए। एंड यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, बैंक अकाउंट में आप किसी का भी बैंक अकाउंट डिटेल्स ऐड कर सकते हो। किसी का भी मतलब किसी का नहीं देना, अपने फैमिली में जिसका एज 18+ है उसका दे सकते हो। एंड यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसके नाम से एडसेंस अकाउंट बनाए है उसी का डालना है, नहीं, किसी का भी दे सकते हैं, बस उसकी एज 18+ होनी चाहिए। एंड आप बाद में उसको चेंज करना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है, लेकिन 12 तारीख से पहले ही करना है, क्योंकि 12 तारीख के बाद आपका पैसा YT स्टूडियो से एडसेंस अकाउंट में ट्रांसफर होता है। नाम के बाद है गाइस बैंक का नाम, जैसे कि SBI है तो आपका पूरा लिखना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शॉर्ट में नहीं लिखना है। एंड उसके बाद है IFSC कोड, जो कि आपके पासबुक में रहेगा। एंड फिर उसके बाद है स्विफ्ट BIC यानी स्विफ्ट कोड। एंड इसी के पीछे लोग परेशान हो जाते हैं, पर कोई बात नहीं, आपका भाई सब बताएगा। देखिए स्विफ्ट कोड के लिए आपके पास दो ऑप्शंस है। पहला तो ये है कि आप डायरेक्टली बैंक में जाइए, अपना केस बताइए, मैनेजर या तो फिर जो कस्टमर को डील करते हैं उनसे बात कीजिए, उनको बताइए कि मेरा यूट्यूब से पेमेंट आने वाला है, मैं आपके बैंक को ऐड करना चाहता हूँ, जिसके लिए स्विफ्ट कोड चाहिए। कभी कभी बैंक वाले बोलते हैं कि हमारे ब्रांच का स्विफ्ट कोड नहीं है, तो उसको बोलिए कि कोई बात नहीं है, आप सिटी का जो मेन ब्रांच है, हेड ब्रांच है, उसका स्विफ्ट कोड दीजिए, उससे काम हो जाएगा। एंड अगर फिर भी बैंक वाला नहीं देता है तो दूसरा ऑप्शन है गूगल करना। गूगल में अपने बैंक का नाम एंड सिटी को देकर स्विफ्ट कोड पूछ सकते हैं। एंड अगर आपके सिटी का नहीं मिलता है तो आप अपने स्टेट में कैपिटल का दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बैंक इसलिए जाने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि कभी कभी हमको फॉरेक्स रेमिटेंस का फॉर्म भी फिल करना होता है, जिसको नहीं फिल करते हैं तो कभी कभी पेमेंट होल्ड हो जाता है। इसलिए बैंक जाकर कंफर्म कर लेना है कि क्या आपको फॉरेक्स रेमिटेंस का फॉर्म फिल करना है या नहीं करना है। एंड ये सारी इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। इसके बाद गाइस जब आपके YT स्टूडियो में $100 कंप्लीट हो जाता है तो नेक्स्ट मंथ के 21 से 23 तारीख के बीच में यूट्यूब आपको पेमेंट भेज देता है, जिसको आपको एक मेल भेज के बताता है। एंड उस मेल के आने के बाद 1 दिन या 2 दिन के बाद अपने अकाउंट में चेक करना है। 1 या 2 दिन के बाद अगर नहीं आता है तो फिर आपको 5 दिन तक वेट करना है। एंड 5 दिन के बाद भी अगर आपको पेमेंट नहीं आता है तो एक बार बैंक जाइए एंड बैंक वाले को बताइए कि हमारा पेमेंट भेज दिया गया है। उनको अपना मेल दिखाइए कि देखिए हमें पेमेंट रिसीव हो गया है, लेकिन हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। तो अगर कहीं पेमेंट फंस गया है तो बैंक वाला उसको रिलीज कर देगा। एंड इस प्रकार से गाइस आपका बैंक अकाउंट वाला टेंशन खत्म हो जाता है। एंड इसके बाद भी आपको बैंक अकाउंट से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी दिक्कत हो रही है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं देर से ही सही लेकिन रिप्लाई करता हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना यार, क्योंकि आप देख सकते हो मैक्सिमम लोग वीडियो को देख करके चले जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। एंड गाइस अगर आपको यूट्यूब पेमेंट प्रोसेस के बारे में डिटेल में जानना है तो इस वीडियो पर क्लिक करिए, मैं आपसे वहीं मिलूंगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, मस्त रहिए, टाटा बाय बाय, सी यू सून।